आखिर सावित्री ने ऐसा कौन सा वर मांगा कि यमराज को भी उनके पति सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। करवा ने एक मगरमच्छ से अपने पति को कैसे बचाया और वीरगति ने 1 वर्ष बाद अपने पति को पुनः जीवित कैसे किया, और द्रौपदी ने कौन सा व्रत किया जिसकी वजह से अर्जुन सकुशल घर लौट आए। तो इन सभी सवालों के जवाब आज इसी वीडियो में है। आमतौर पर महिलाएं भारत में घर, परिवार, पति की लंबी आयु और बच्चों के लिए बहुत सारे व्रत करती हैं, और उन्हीं में एक सबसे बड़ा व्रत है करवा चौथ, जो पति पत्नी के प्रेम और विश्वास को बताता है। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं सावित्री और सत्यवान की कहानी। सावित्री के पति अल्पायु थे और ये बात सावित्री बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो जिस दिन यमराज सत्यवान को लेने आए, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के बार बार मना करने पर भी सावित्री उनके साथ चल पड़ी और उनको विनम्रता से बातों में उलझाए रखा। धीरे धीरे यमराज उनकी बातों से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, 3 वरदान मांग। मैं तेरे पति को तो नहीं छोड़ सकता, पर मैं तुझे 3 वरदान देता। तो सबसे पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास और ससुर की आंखों की ज्योति मांगी। दूसरे वरदान में अपना खोया हुआ राजपाट मांगा, और तीसरे वरदान में पुत्रवती होने का वरदान मांगा। जब यमराज ने सभी वरदान में हाँ कह दिया तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि सावित्री ने बातों ही बातों में अपने पति की जान बचा ली है। तो ये कहानी बताती है कि अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विनम्रता से, अपनी वाक्चातुर्य से कैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए। अब बारी आती है दूसरी कहानी की, जिसमें करवा नाम की स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, और उनके पति जब नदी में स्नान कर रहे थे तो मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। तो करवा ने मगरमच्छ का मुंह एक सूती धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गई और यमराज को कहा कि मगरमच्छ को दंड दे और अपने पति को जीवन दान। जब यमराज ये बात नहीं माने तो करवा ने सीधे कहा कि मेरे सतीत्व के बल पर मैं तुम्हें श्राप भी दे सकती हूँ। और ये बात सुनकर यमराज भी झुक गए और उन्होंने उस मगरमच्छ को नरक में डाला और उनके पति की जान बचाई। तीसरी कहानी, वीरगति अपने पीहर में पहला करवा चौथ कर रही थी। तो उनके भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन सुबह से भूखी है। उन्होंने झूठ मूठ का चांद दिखाया और वीरगति ने जैसे ही भोजन लिया वैसे ही उनको खबर मिली कि उनके पति का निधन हो गया। तब वीरगति ने पूरे साल तक हर माह की हर चौथ को व्रत किया और पूरे साल तक इंतजार करते करते उस पति के शव की सेवा करते हुए जब पुनः करवा चौथ आई तब उनसे अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। उनकी तपस्या और उनकी शक्ति और उनकी आस्था और उनके विश्वास को देखकर माँ करवा ने उनके पति को पुनः जीवित किया। और अब बारी आती है चौथी कहानी की। एक बार जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर गए तो द्रौपदी बहुत चिंतित हो गई और तब उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें इसी व्रत को करने के लिए कहा और उसी का परिणाम था कि अर्जुन सकुशल घर लौट आए। ये चारों कहानी अपने आप में कुछ अलग बातें कहती है। पहली कहानी कि भारतीय स्त्री सदैव बुद्धिमान, विनम्रता और वाक चातुर्य में बहुत ही निपुण रही है। दूसरी कहानी कहती है कि वाक चातुर्य और बुद्धिमत्ता के साथ साथ वो शक्तिशाली भी है। तीसरी कहानी कहती है कि अगर उसका अटल विश्वास किसी चीज़ पर है तो वो अपने संकल्प को पूरा करती है, अपने लक्ष्य को पूरा करती है। और चौथी कहानी प्रेम, विश्वास और अपनी श्रद्धा की बात कहती है। तो ये कहानियाँ कुछ पौराणिक थी और कुछ लोक कथाएं। ये कहानियाँ सच है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन इन कहानियों के पीछे का मैसेज बहुत ही क्लियर है, और वो ये कि हम सभी के भीतर सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। हम कितना अपने आप को जानते हैं, हम उतना ही उन शक्तियों में अपनी सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। तो पति पत्नी के प्रेम की ये सभी कहानियाँ आपको कैसी लगी और आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस करवा चौथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जीवन के रंग रश्मि के संग इस मंच पर भारतीय नारी का सफर यूं ही जारी रहेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ फिर एक प्रेरणादायक कहानी के लिए, क्योंकि इसी मंच पर भारत की पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं और वर्तमान में चल रहे नारी के सफर की हर झलकी आपको मिलती रहेगी। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और इन कहानियों को सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहानियाँ हमें
बहुत बड़े संदेश देती है